केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के रंग में रंग गई है। कांग्रेस ने जो ये इंडिया अलायंस बनाया ना, उसमें पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। और इतना ही नहीं, जिसे भ्रष्टाचार की देवी कहते थे, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब तो केजरीवाल कांग्रेस में कोई फर्क नजर आता है क्या? और ऊपर से अब तो सोनिया गांधी भी संजय सिंह का हालचाल लेने पहुंच गई हैं। तो इन परिस्थितियों में दोस्तों, उस 10-12 साल पुराने घटनाक्रम को याद कीजिए। भ्रष्टाचार को लेकर इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था और इसीलिए इस मौके पर मैं आपके लिए बड़े परिश्रम के साथ 10-12 साल पुराने बयान निकाल कर लाया हूं। और सबसे पहले ये जो पिक्चर आपको दिखा रहा हूं ना, केजरीवाल से बात करके शुरुआत करते हैं। केजरीवाल जी, भाजपा को हराने के लिए आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? अगर आपको लगता है कांग्रेस इस देश को भविष्य दे सकती है तो कांग्रेस को वोट दे देना। अरे बाप रे, क्या कह रहे हैं केजरीवाल जी? कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस चली जाए और हम लोग सत्ता में आ जाएं। ये नहीं चाहते, ये हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। और जानते हैं दोस्तों, केजरीवाल कांग्रेस के बारे में ये सब कुछ तब कह रहे थे जब उन्हें पता था कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। ये सारे बयान पुराने हैं, आप ये भी सुन लीजिए। इन्होंने तो 2G घोटाला किया हुआ, इनके पास तो 2 लाख करोड़ रुपए हैं। कोयला घोटाला किया, 2 लाख करोड़ उसमें आ गए। फिर कॉमनवेल्थ घोटाला किया, 70,000 करोड़ उसमें आ गए। 100-150 लाख करोड़ रुपए कमा के रखे हुए हैं। ये तो एक एक वोट खरीदने के लिए लोगों को 1-1 लाख रुपया भी दे देंगे। और सिर्फ कांग्रेस को ही केजरीवाल भ्रष्ट मानते हो, ऐसा नहीं है। सत्ता में बैठी हर पार्टी को भ्रष्ट मानते थे। सुन लीजिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। देख रहे हैं ना। मगर अब केजरीवाल जी जो कह रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि सबको पता है भ्रष्टाचार का मामला। लेकिन आज के वीडियो को बड़े ध्यान से इसलिए देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे 10-12 साल पुराने हैं। लेकिन आज केजरीवाल से अधिक मेरे हिसाब से अन्ना को भी कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। क्योंकि केजरीवाल झूठ बोले, वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे ने क्या किया? मेरा दिल कहता है कि वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब बयान दिखाऊंगा ना दोस्तों, तो आपको एक और कहानी नजर आएगी। क्यों अन्ना जी, ये जो आपके चेले चपाटे जो सब कुछ करने लगे, भ्रष्ट कांग्रेसियों से जाकर मिल गए, क्या कहेंगे? मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे पास होगा है, ऐसे मुझे पहले पता होता है। मुझे क्या पता था कि ये पार्टी निकालेंगे और मेरे नाम का दुरुपयोग। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि केजरीवाल का गैंग एक पार्टी बना लेगा, राजनीति करने लगेगा। लेकिन आपको दोस्तों एक वीडियो दिखाता हूं। ये 3 अगस्त 2012 का है और अन्ना हजारे के सामने ही, उसी मंच पर जहां अन्ना हजारे बैठे हैं, केजरीवाल कहानियां सुनाकर बता रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक राजनीतिक विकल्प दीजिए। लोगों ने उनको कहा और अन्ना का नाम लेकर यह कहा जा रहा है, सुन लीजिए। अपील की अन्ना जी से कि आप पेंशन समाप्त करके अब इस देश को एक नई दिशा दीजिए, एक राजनीतिक विकल्प दीजिए। और जानते हैं, केजरीवाल ने खुलकर उस समय पार्टी की राजनीति की चर्चा की थी, खुलकर कर रहे थे। सुन लीजिए। एक और पार्टी खड़ी कर दी इन्हीं पार्टियों की तरह तो फिर काम नहीं चलेगा। अब ये सारे लोग आंदोलन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही कर रहे थे ना, लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी। और इसीलिए इन सबको ये भी पता था कि पार्टी में एक हाई कमांड भी होता है। बयान सुनिए। एक और पार्टी हाई कमांड बन गया, एक और पार्टी बन गई, एक और सत्ता का खेल चल गया। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, तो काम नहीं चलेगा। और ये सब कुछ कहने के बाद, मैं तो बहुत संक्षिप्त में आपको बयान सुना रहा हूं ना, ये सारी भूमिका बांधने के बाद केजरीवाल सीधे अन्ना का नाम लेकर ये कहते हैं कि उनका आंदोलन राजनीतिक विकल्प देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुन लीजिए। अन्ना जी ने कहा कि विकल्प देने के लिए आंदोलन तैयार है। और जानते हैं, थोड़ा इमोशनल अपील करने के लिए केजरीवाल कितने शातिर हैं, आज आपको ये सारे बयान सुनकर समझ में आएंगे। केजरीवाल ने पूरे देश को ये बताया था कि उनकी राजनीति का फ्लॉप होना अन्ना हजारे का फ्लॉप होना है। बयान सुनिए। अगर अन्ना फ्लॉप हो गए तो देश फ्लॉप हो जाएगा।
अगला मौका हमें 30 साल तक मिलने नहीं वाला। तो जो ताकतें अन्ना को फ्लॉप करने के लिए लगी हुई हैं, उन ताकतों से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि ये देश आपका भी है, आपके बच्चों को भी यही रहना है, आपको भी यही रहना है। देश सुधरेगा तो आपका भी भला होगा। अन्ना को फ्लॉप करने की कोशिश मत कीजिए। देख रहे हैं ना दोस्तों, क्या कुछ कहा जा रहा है। और अन्ना हजारे का एक बयान सुना दिया कि अगर उनको पता होता कि ये राजनीति करेंगे तो वो साथ नहीं देते। और हो सकता है अब, क्योंकि अन्ना हजारे ये बोल दे कि केजरीवाल जी तो झूठ बोल रहे हैं, और केजरीवाल तो सबसे बड़ा झुट्टा भी है। मैं तो 70 वीडियो आपको दिखा चुका हूँ, आगे एक और नई सीरीज बनाऊंगा तब आपको और दिखाऊंगा। लेकिन इस समय बात अन्ना हजारे की दोस्तों, उन्हीं की जुबान से सुनवाता हूं कि उन्होंने कैसे साथ दिया था इस राजनीति के लिए। क्यों अन्ना जी, ये जो केजरीवाल जी ने कहा कि एक विकल्प देना पड़ेगा, क्या सहमत हैं आप? इसलिए आप जो लोग कह रहे हैं कि विकल्प देना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं सहमत हूँ। सुन रहे हैं ना। लेकिन बाद में अन्ना हजारे जी मुकर गए और कहने लगे कि वो पार्टी पॉलिटिक्स के लिए सहमत नहीं थे। जब अरविंद ने कहा कि मैं पार्टी निकालना, मैं बोला आपको पार्टी निकालो। मैं मेरे जीवन में संघर्ष करते रहूंगा समाज और देश के लिए। और जब ये बात करते थे ना अन्ना जी कि नया राजनीतिक विकल्प देना है, तो उस समय जाति धर्म की राजनीति की भी चर्चा करते थे। खुद सुनिए आप, फिर आपको समझ में आएगा। आज देखो इलेक्शन आ गया, जाति पाति धर्म का आधार लेकर आपस में झगड़े लगाकर वोट लेते हैं। देख रहे हैं ना। लेकिन अन्ना हजारे जी जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा आदर्शवादी मानते थे, केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ही इस आंदोलन की उपज हैं, वो उन्होंने क्या किया, इसी अन्ना हजारे के पीठ पीछे के सामने, वो भी उदाहरण आपको दिखा देता हूं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा आज के दिन में दूसरा जातिवादी व्यक्ति नहीं हो सकता। बयान सुनिए। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे कुत्ते ईमानदार है। देख रहे हैं ना कैसे जातिवाद के नाम पर जहर बो रहे हैं। और अन्ना हजारे जी धर्म की बात भी कर रहे थे कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, आज इस देश में सांप्रदायिक राजनीति करने में केजरीवाल से आगे कोई नहीं है। ये बयान सुनिए। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रथ रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। अब ये सब सुनकर क्या कहेंगे दोस्तों आप? केजरीवाल कमीना है। अरे ये एडिटर महोदय, ये सब क्या चला दिया? केजरीवाल जी ये सब क्या है? एकदम रंगे हाथों आप पकड़े जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या सरकार चलाने के लिए भी बेईमानी करनी पड़ती है। सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। अब मैं क्या कहूं दोस्तों, हर सवाल का जवाब केजरीवाल जी के पास है। मैं शक्ल से ठग नजर आता हूं। लेकिन आज कहानी केजरीवाल से ज्यादा अन्ना हजारे की है। और अन्ना जी बड़ा थक गया हूं। अब तो देख ही रहे ना कितने सारे बयान निकालने पड़े हैं, सारे पुराने बयान छांट करके फिर मैं डबल स्टैंडर्ड दिखा पाता हूं। तो थोड़ा सा आप जोश भरिए ना, कुछ ऐसा कीजिए कि हमें भी तो उत्साह उमंग पैदा हो। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब। हाँ अब ठीक है। वैसे एक बात बतानी पड़ेगी दोस्तों कि केजरीवाल जब अन्ना को लेकर आए दिल्ली तो गजब का रिसर्च किया, उनको ठगने के लिए, पोटने के लिए, बल्कि मतलब जो बात अन्ना कहते थे वही बात उनके सामने बैठ करके केजरीवाल भी जनता के सामने कहते थे, इंप्रेशन जमाने के लिए। आपको एक बयान सुनाता हूं केजरीवाल का, सुनिए। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। देख रहे हैं ना, बड़ा फेमस डायलॉग है, कई बार आपको सुनाया है कि इस कुर्सी में बड़ा प्रॉब्लम है। एकदम जनता का दिल जीत लेते थे। जो ठग होता है ना वही कहता है ठग से सावधान रहिएगा। और यही बात अन्ना हजारे भी कहते थे। अन्ना हजारे के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनके विचार रख रहा हूं। आप देखिए क्या कहते थे कुर्सी के लिए। कुर्सी का गुणधर्म ऐसा है कि कुर्सी में बैठता और बुद्धि का पालट हो जाता है। देख रहे हैं ना। और यही बात केजरीवाल जी
को सुना दिया आपने। लेकिन केजरीवाल जी हर बार यही बात कहते थे और आगे बढ़कर ये भी कहते थे कि हम भी खराब हो जाएंगे। बयान सुनिए। जैसे सत्ता में जाके बैठेंगे ना, उस कुर्सी के अंदर बिच्छू है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम भी खराब हो जाएंगे। अब इसका मैं आपको एक जायजा करके दिखाता हूँ, मतलब लाइव, चूंकि मजा तो तभी आएगा ना दोस्तों कि जो इंसान इस तरह की बात करता है ना, तो जनता उस पर विश्वास कर लेती है। लेकिन हकीकत कितना कड़वा होता है ये समझना जरूरी है। अन्ना हजारे भ्रष्टाचारियों को गद्दार कहते थे। जी हाँ, गद्दार। सुन लीजिए। जिन गद्दारों ने इस देश को लूटा है अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अन्ना ये भी कहते थे कि देश को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा है। बयान सुनिए। रक्षक बोल के भेजा और भक्षक बन गए देश के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, खजानों को चोरों से नहीं पहरेदारों से धोखा है। देख रहे हैं ना। लेकिन केजरीवाल किस प्रकार से रक्षक से भक्षक बन गए। जी हाँ, इसी आंदोलन की पैदाइश है और सत्ता हथिया ली इन्होंने। ये खुद रक्षक से भक्षक हो गए और मैंने तो घोटालों के अल्फाबेट्स तैयार किए हैं, आप मेरे टाइमलाइन पर जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन अपने प्रिय व्यक्ति केजरीवाल को आगे बढ़ाने के लिए अन्ना हजारे मालिक और सेवक का किस्सा सुनाते थे। सुन लीजिए। मालिक ने सेवक को भेजा लेकिन मालिक सो गया और उसके बाद जब इन्होंने देखा अरे मालिक तो सो गया, फिर उसके तिजोरी की चोरी करना शुरू कर दिया। और जानते हैं, रामलीला मैदान में जो हुजूम बैठी थी, पूरे देश की जनता जो सुनती थी, उन्हें ये मालिक और सेवक की कहानी बड़ी रास आती थी। सुनिए। मालिक का एक काम था देखना कि मेरा सेवक में वो सही ठीक काम करता नहीं करता, ये मालिक का काम था। मालिक सो गया। अब आप कहेंगे कि अन्ना जी को इतना क्यों सुनाता, तो अन्ना जी का दोष ये है दोस्तों कि जिस आदमी को उन्होंने सेवक बनाकर प्रमोट किया, सत्ता के गलियारे तक भेज दिया, वो तो मालिक बन बैठा। ये तो इस दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय बयान है। सुन लीजिए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। अन्ना हजारे का ये भी दोष है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जैसे धोखेबाज ने अन्ना जी के नाम पर इस देश की जनता का इमोशनल ब्लैकमेल किया। बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल रहे या ना रहे, मनीष सिसोदिया रहे या ना रहे, इस देश में हजारों अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाएंगे, लेकिन अन्ना जैसे लोग कई युगों के बाद एक बार जन्म लेते हैं। और इतना ही नहीं, आपको याद दिलाना जरूरी है कि केजरीवाल अन्ना के सामने ही राजनीति का कहरा पेश करते थे कि हमारा कैंडिडेट्स कैसा होगा। सुनिए। पहला प्रश्न है कि जो कैंडिडेट्स होंगे वो चरित्रवान होने चाहिए। और आज कैंडिडेट्स तो छोड़ दीजिए दोस्तों, एमपी एमएलए छोड़ दीजिए, इनके मंत्री जेल में हैं। दो प्रिय मंत्री सबसे बड़े, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, पंजाब की भी हालत छोड़ दीजिए। और जानते हैं, उस वक्त केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन की तुलना, अपने आंदोलन की तुलना जेपी आंदोलन से करते थे और बताते थे कि उस आंदोलन से लालू मुलायम जैसे भ्रष्ट और बेईमान नेता निकले। बयान सुनिए। जयप्रकाश जी के आंदोलन से उस वक्त तो आंदोलन बहुत अच्छा चला, लेकिन लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी, ये सब उसी आंदोलन की देन है। लेकिन मजा देखिए दोस्तों, वही केजरीवाल लालू तेजस्वी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। ये विजुअल देखकर आज इस देश की जनता के दिल को चोट पहुंचती है। केजरीवाल उस समय लोगों को डर दिखाते थे कि कहीं हम भी भ्रष्टाचारी न बन जाएं। बयान सुनिए। हमारे मन में बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत लोग निकलें। मगर सच्चाई तो यही है ना दोस्तों कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, नया रिकॉर्ड बल्कि कायम किया है। केजरीवाल दावा करते थे कि उन्होंने अन्ना के नेतृत्व में जो आंदोलन किया है वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया है। सुनिए। हम लोग ये पूरा का पूरा आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए चला रहे हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। लेकिन आज जो ये कुनबा जुड़ा है और ये पूरा भ्रष्टाचार वाला कुनबा है,
अपना नाम तो इंडिया रख लिया है। क्या इच्छा है, क्या चाहत है कि इस देश के ईमानदार और जो परिश्रमी प्रधानमंत्री है, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, सिर्फ उसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, यानी एकदम बदल गया। और केजरीवाल वो शख्स हैं दोस्तों जो कहानियां बनाते थे, कुछ नहीं हो सकता इस देश में। फिर विश्वास दिलाने के लिए ये भी कहते थे कि सब कुछ बदल जाएगा, और वो भी 3 साल के अंदर। सुन लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 साल के अंदर भारत बदलेगा, अगले 3 साल के अंदर भारत भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। अब तो 10 साल पूरा होने वाला है, कुछ किया क्या? लेकिन जो वो 3 साल कहते थे ना, लोगों को विश्वास होता था, क्योंकि अन्ना भी बैठे थे और इसके लिए कहते थे कि राजनीति में जाना पड़ेगा। हमें ये लगता है कि इस देश को बदलने के लिए राजनीति में कूदना बहुत ज़रूरी है। राजनीति को अंदर से जाके साफ करना पड़ेगा। और जब राजनीति में जाने की बात कहते थे ना, तो ये भी कहते थे कि 10 दिन में ही सब कुछ कर देंगे। सुनिए। व्यवस्था को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं, और मैं ये भी कह रहा था अपने साथियों को कि अगर अंदर गए तो ये व्यवस्था 10 दिन में बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसे लोग घेर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बह गए। और लालू की बात तो ऐसे करते थे, मैंने तो आपको केजरीवाल लालू की एक तुलनात्मक वीडियो भी दिखाया है, लेकिन आपको बयान सुनाता हूँ। लालू की बात ऐसे करते थे कि 6 महीने के अंदर जेल भेज देंगे। 6 महीने में जांच होगी, ऐसे नहीं कि लालू यादव की तरह 20-20 साल तक जांच चलती रहेगी। लेकिन जानते हैं, बेंगलुरु में उसी लालू यादव के साथ बैठ गए, वही बात करने लगे जो लालू यादव कहते थे। और लालू के घर में अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होती तो केजरीवाल का दिल रो पड़ता। मैं इस पर भी आपको वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों। लेकिन बात अन्ना की, वो जल्दी ही समझ गए। जब ये सब कुछ होने लगा ना, तो वो समझ गए कि ये तो सबसे बड़ा बेईमान है, ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अन्ना हजारे ने पाला बदल लिया। अब वो खुद तो भ्रष्टाचारी नहीं है, देखिए ये बात तो हम सबको मानना पड़ेगा। बुजुर्ग हैं और मेहनती हैं, अपने गांव की काया कल्प कर दी उन्होंने, तो वो समझ गए कि ये तो बेईमान आदमी, उन्होंने पाला बदल लिया। सुन लीजिए। पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। जिस केजरीवाल को अपने आंदोलन से पैदा किया, उससे अन्ना जी ने कन्नी काट ली। कोई पक्ष नहीं, कोई पार्टी नहीं, किसको सपोर्ट नहीं। अपने रास्ते भी अलग कर लिए। सुन लीजिए। पार्टी निकाल रहा ना, निकाल। मेरा आपका रिश्ता नहीं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। उन्हें यह भी पता चल गया कि केजरीवाल लालची आदमी है, वो राजनीति में नए नए ढोंग कर रहा है। बयान सुनिए। वो त्यागी है, उनको कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा मैं समझता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तब मुझे थोड़ा जो मैं सोचता था उसमें कमी आ गई। और अभी तो पंतप्रधान का सपना देख रहे थे और मुझे आश्चर्य लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। और अन्ना ने ये भी बताया कि कैसे उनका सपना टूट गया है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बड़े सपना देख रहा था, ये मेरा सपना टूट गया। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। उन्होंने पश्चाताप भी किया, अन्ना हजारे ने। बयान सुनिए। अगर ऐसे होते तो मैं साथ में नहीं जाना था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि अन्ना हजारे जब अलग हो गए तब भी केजरीवाल ने उनके नाम का दुरुपयोग किया। सुन लीजिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं हम लोगों से, अन्ना जी अलग हो गए, अन्ना जी अलग, अन्ना जी अलग क्यों हुआ हम लोगों से? अन्ना जी हमारे दिल के अंदर है, अन्ना जी को से कोई हमको अलग नहीं कर सकता। केजरीवाल को पता था दोस्तों कि लोभ लालच का आइडिया तो बाद में काम आएगा, लेकिन इस समय तो अन्ना हजारे के नाम से ही वोट मिलना है। सुन लीजिए। के साथ देशभक्ति का काम करते रहे तो 3-4 महीने के बाद अन्ना जी वापस हमारे साथ यहीं पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारे पुराने बयान, पुराने वीडियो मैंने कहीं कहीं से उठा करके उसी आंदोलन का हिस्सा है, खुद इन्हीं की जुबान से सुना रहा हूं। इसका मकसद सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल ने अन्ना हजारे का साथ लेकर सबसे बड़ा आंदोलन किया, बल्कि इसको पलट दीजिए कि अन्ना हजारे महाराष्ट्र से दिल्ली आकर जिस सबसे बड़े आंदोलन को खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्तित्व को इस राजनीति में पैदा किया, ये उसी आंदोलन की उपज है। वही अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक बन गए हैं। वही कांग्रेसी संस्कृति को उन्होंने पूरी तरह से अपना लिया, बल्कि खुद को कांग्रेस में ही समाहित कर दिया है।
आप एक एक घटना को नोटिस कीजिए, चाहे हंगामा करने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे हाई कमांड का कल्चर हो, हर चीज़ इस समय अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में दिखता है। तो ऐसे में तो सवाल उठेगा ना दोस्तों कि अन्ना हजारे जी, आपने इतना सब कुछ किया और आपकी वजह से ही ये अरविंद केजरीवाल है। तो आज जब ये बीमारी नासूर बन रही है तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि एक बार फिर से आपको आंदोलन करना पड़ेगा? जो गलती, मतलब जिस गलती की वजह से इस देश की राजनीति को नुकसान उठाना पड़ा है, उस गलती को कौन सुधारेगा? उसे तो आपको ही सुधारना पड़ेगा ना, आपको बयान देना पड़ेगा और हो सके तो आपको सांकेतिक धरना भी देना पड़ेगा। और यही वजह है कि मैंने ये सारे वीडियो एक एक करके आपके सामने निकाल कर दिखाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति, जो पार्टी नैतिकता के नाम पर इतना सब कुछ कहती करती थी, आज उसकी नैतिकता कहाँ चली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।